Namaskar. Today, we faculty from College of Nursing will be showing you a role play on health education regarding COVID-19. नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैम ये छुट्टी का पर्चा मिल गया है, जरा ये बता देंगे ये दवाइयाँ कब कब और कैसे कैसे लेनी है? हाँ ठीक है, आ जाइए, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये जो पहले नंबर की दवाई लिखी है ना, ये दिन में 2 बार लीजिए, सुबह में और रात में। ये दूसरे नंबर वाली दिन में 3 बार है, 3 गोले लगाए, सुबह में लीजिए, दोपहर में और रात में। आखिरी वाली दिन में 2 बार लेंगे, सुबह में और रात में। 2 हफ्ते के बाद आपको फॉलो अप लिखा है और फिर ये लिखा हुआ है कि आपको अपनी शुगर की जांच बार बार करनी है, जैसे आपको समझाया। ठीक है, और कुछ है तो पूछ लीजिए। हाँ शुक्रिया मैम, ये तो समझ में आ गया। मैडम बाहर तो लॉकडाउन है, ओपीडी अगर उन दिनों बंद होगा तो फिर हम क्या करेंगे? अगर किसी को सिम्टम्स ज्यादा हो गया वो भी बात ठीक है। ये देखिए, ये जो लिखा है ये आपके डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर लिखा है, ठीक है, फोन नंबर है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। नहीं उठाए तो व्हाट्सएप कर दीजिए। वो मैं समझती हूँ कि 2 हफ्ते तक तो हम नहीं कह सकते लॉकडाउन का कैसे रहेगा, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फिर भी आपको लगे कि कोई दिक्कत है या परेशानी बढ़ गई है, इमरजेंसी हमेशा खुली रहेगी अस्पताल की, तो आप इमरजेंसी में आके दिखा सकते हैं। और कुछ मन में विचार हो तो पूछ सकते हैं, कोई और दुविधा? एक बात और पूछनी है मैम, ये कोरोना क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये बात ठीक है, डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए, आपको बता देते हैं। मैम इनको थोड़ा सा कोरोना के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा ये परेशान हो रहे थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचाव करने की जरूरत। कोरोना एक श्वसन वायरस है। यह एक संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से उत्पन्न बूंदों के माध्यम से फैलता है। ये या तो सीधा श्वास की नली से आपके अंदर जाता है, या फिर जहाँ पे छोटी छोटी बूंदें जो सतहों पे गिर जाती है उसके संपर्क में यदि आप आ जाते हैं तो ये उससे फैलता है। ये आप जरूर याद रखिए कि ये हवा में नहीं है। इसके लक्षण एक आम फ्लू जैसे लक्षण हैं। ज्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि या तो उनको सर में दर्द होता है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, तेज बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और दस्त लग जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ लोगों में बहुत ठंड भी लगती है, देखा गया है। ठीक है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं मैम? हाँ, इससे बचाव के लिए आपको 2-3 बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना है। पहली बात है हाथ धोना। तो ये है कि अब आपको हाथ कब कब धोने हैं, है ना, और कैसे कैसे धोने हैं। हाथ आप किसी भी साबुन और पानी से धो सकते हैं, किसी भी साबुन का इस्तेमाल कीजिए। एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा हाथ धोते हुए कम से कम 20 सेकंड तक आप अपने हाथों को जरूर धोएंगे और हाथ का कोई भी हिस्सा आपका छूट ना जाए। और अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं, तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कैसे धोने हैं, किस चीज से धोने हैं, कब कब धोने हैं। तो खांसने और छींकने के बाद जरूर धोइए। बीमार व्यक्ति का ध्यान रखते हुए हाथ धोइए। खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद, और जैसे हम करते हैं खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोते हैं। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद, यदि आपके घर में कोई पालतू जानवर है, किसी भी जानवर को छूने के बाद, जब जब आपको अपने हाथ गंदे दिखाई दें, आप उन्हें जरूर धोइए। तो ये तो हो गया आपने अपने हाथ कैसे धोने हैं, कब कब धोने हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने खांसते और छींकते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जब भी आप खांसे और छींके तो अपने नाक और मुंह को हमेशा ढककर खांसे छींके, पर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हाथ से ढक देते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है हाथ से ना ढकें। क्यों? वही हाथ हम जगह जगह लगाते हैं और हम दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो हमेशा आप कोहनी में ही खांसिए या छींके। यदि आपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है तो इस्तेमाल करते ही उस टिश्यू पेपर को आप बाद में बंद वाले कूड़ेदान में डालिए और उसके बाद जाके हाथ धो लीजिए। तो ये हो गई दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी है। वो क्यों बनानी है? क्योंकि ये वायरस हवा में नहीं है ना, मैडम ने आपको भी बताया। तो हवा में नहीं है, परंतु एक दूसरे के संपर्क से ये फैल सकता है। तो कम से कम 1 मीटर की दूरी आप बना के रखिए। इसीलिए बोलते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। मैम ये सोशल डिस्टेंस, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये बहुत सुन रही हूँ मैं वार्ड में। ये थोड़ा बता देंगे जाने से पहले ये सब है क्या? आप ये जानना चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी मतलब आप अपने आप को उस व्यक्ति से जो खांस रहा है या छींक रहा है उससे कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, ताकि उसकी खांसी या छींकने से जो बूंदें उत्पन्न हो रही हैं वो आप तक ना पहुंचे। और उस व्यक्ति से तो जरूर बनाए रखनी है जिसको खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो, ताकि उस खांसी या छींक से उत्पन्न जो बूंदें हैं वो हमारे संपर्क में ना आए, वरना वो सांस के रास्ते
हमारे अंदर भी चली जाएंगी। तो ताकि वो वायरस हमारे अंदर घुसने पे सक्षम ना हो, इसलिए हमें वो 1 मीटर की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है हमें एक दूसरे के संपर्क में कम से कम रहना है। अब ये सामाजिक दूरी जरूरी क्यों है? क्योंकि या तो हम उन सतहों को हाथ लगा देते हैं जहाँ पे खांसने या छींकने से जो बूंदें गिरती हैं उसके हम संपर्क में आ जाते हैं, या फिर वो आदमी जिसको खांसी या जुकाम हो रहा है या छींक रहा है उसके कीटाणु के सीधे हम संपर्क में आ जाते हैं। तो या तो वो हमारे सांस के रास्ते से या उस सतह को छूने से हमारे, और फिर हम वही हाथ अपने नाक या मुंह पे लगा लेते हैं, तो वो हमारे अंदर जाने के पूरे चांस होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरी बात है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना, उससे हमें एक स्वस्थ व्यक्ति को दूर रखना है। तीसरी बात है क्वारंटाइन। अब ये जो बीमार व्यक्ति है, जब बीमार हुआ, जब उसमें लक्षण आ गए तब तो हमें पता चल गया, लेकिन उसकी बीमारी से पहले भी हो सकता है वो किसी के संपर्क में आया हो। तो जो भी व्यक्ति उस बीमार व्यक्ति के संपर्क में आया है उसको भी हम 14 दिन तक अलग रखते हैं, उसको कहते हैं क्वारंटाइन। तो ये जो 14 दिन तक जो दूरी रखने की, 14 दिन तक जो अलग रखने का टाइम है, ये इसलिए है क्योंकि 7 दिन तक तो हमारे लक्षण आते हैं और फिर 7 दिन तक उन लक्षणों का इलाज होने के लिए जरूरी है। तो इसलिए 14 दिन की दूरी बनाए रखना जरूरी है। तो ये हम 2 तरह के लोगों में हम क्वारंटाइन करते हैं, या तो वो कहीं विदेश से आया हो या कोई दूसरे स्थान से आया हो, उन लोगों को भी, क्योंकि हमें नहीं पता वो किस किस के संपर्क में आया था। तो जिनको भी एक ट्रैवल हिस्ट्री है उनको हम क्वारंटाइन करते हैं, और जिनको ये पता है कि वो उस मरीज के संपर्क में आ गए हैं उनको भी हम क्वारंटाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या है। शुक्रिया मैडम, आपने जो कुछ समझाया मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम आपकी बातों पर अमल करेंगे, खुद भी स्वस्थ रहेंगे और सबको स्वस्थ रखेंगे। बहुत नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम बबीता है। अच्छा। और मुझे 2 दिन से खांसी और बुखार जैसे लग रहा है। अच्छा बबीता, आपका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई संपर्क हुआ है हाल ही में? नहीं। तो आप कहीं विदेश से घूम कर आए हैं हाल ही में? 2 दिन पहले इटली से आई हूँ। अच्छा, तो फिर आपका स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। आइए मैं आपको अपने साथ ले जाती हूँ। यहाँ खड़े हो जाइए। बबीता, क्या आपने अपना सैंपल दे दिया है? हाँ जी। क्या मैं घर जा सकती हूँ अब? हाँ जी जरूर, मगर जाने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहूँगी। घर जाके आपको एक अलग कमरे में अपने कुछ जरूरी सामान के साथ 14 दिन तक अकेले रहना होगा। जरूरी सामान मतलब? जरूरी सामान जैसे आपका ग्लास, प्लेट, चम्मच, बेडशीट, टॉवल, जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। आपको घर के और हिस्सों में जाना नहीं है। अगर आपके कमरे में टॉयलेट अटैच्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको किसी भी हालत में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। आप जिस कमरे में रहेंगे वो कमरा हवादार होना चाहिए। आपको अपने घर के बुजुर्ग, गर्भवती महिला एवं बच्चों से खासकर दूरी रखनी है। क्या मैं अपना फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? यह एक इमोशनल आइसोलेशन नहीं बल्कि फिजिकल आइसोलेशन है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ फोन या वीडियो कॉलिंग से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। बट कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि हाथ की सफाई, साबुन और पानी से हाथ साफ रखना है, या फिर आप हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वक्त आपको मास्क पहने रखना है और यूज किया हुआ मास्क दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। मास्क हर 6 से 8 घंटे में बदलना है। इस्तेमाल किया हुआ मास्क
5% ब्लीच सोल्यूशन से साफ करके या तो जला दें या फिर गहरे गड्ढे में दबा दें। साधारण लक्षण हो तो वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही हो, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, लगातार बुखार आ रहा हो या खांसी बढ़ रही हो, तो आपको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत ही संपर्क करना होगा। आपका रिपोर्ट आते ही हम आपको तुरंत ही फोन पे सूचित कर देंगे। कुछ चीजों का ध्यान आपके घर वालों को भी रखना है। सिर्फ एक ही घर का सदस्य आपकी देखभाल करेगा। आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े या बेडशीट हवा में ना झाड़ें और उस सदस्य के स्किन के स्पर्श में नहीं आने चाहिए। आपकी कमरे की सफाई करते समय उस सदस्य को ग्लव्स पहने रखना है और काम खत्म होते ही ग्लव्स उतारकर अच्छी तरीके से हाथ धोना है। आपके अक्सर छुए हुए सतहों को 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से साफ करना है। यदि आपके घर में 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन नहीं है तो आप साधारण फिनाइल या डेटॉल से भी सफाई कर सकते हैं। टॉयलेट की सफाई के लिए फिनाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कपड़ों की सफाई के लिए गर्म पानी और साधारण डिटर्जेंट काफी है और उसे धो के अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं। इस दौरान आपको किसी भी अन्य सदस्य या मेहमान से मिलने की अनुमति नहीं है। बबीता, क्या आपको ये सारी बातें ठीक से समझ में आ गई हैं? मैं अब सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।